फोर्थ ऑस्ट्रेलियन है जिन्होंने ये स्कोर किया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे असर एंड 2024 की रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए असर 2024 की जो रिपोर्ट है ना एलिमेंट्री एजुकेशन की, ये एग्जाम में तो देखो नहीं आती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए जनरली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि हमारे देश के स्कूलों की स्थिति जो है वो कैसी है। वैसे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है ना। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रट्टा रट्टा के CW करो, उसके बाद SW करो, फिर अगले दिन सुबह आके CW करो, फिर SW करो। एक बच्चा बेचारा 6 घंटे तो स्कूल के अंदर रहता है, ठीक है, 3 घंटे ट्यूशन में रहता है। उसके बाद स्कूल वाले बोलते हैं कि हमारा काम करो, वो ट्यूशन वाले बोलते हैं हमारा काम करो। बच्चा 1 घंटा भी अगर काम करेगा तो 10 घंटे, 10 घंटे का प्रोडक्टिविटी क्या है उसकी जिंदगी में, क्या सीखने को मिल रहा है उसको? जीरो, अंडा एकदम। क्योंकि 9 घंटे में जो पढ़ाते हैं उसी को शाम में 3 घंटे वाले फिर पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव है कि 10 में से 8 नंबर लाने हैं, 100 में से 80 नंबर लाने हैं, जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है दुनिया में। ओके, क्या जिंदगी में सीखना चाहिए, हमारे क्या संस्कार है, हमारा कल्चर कैसा है, हमें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारी क्रिएटिविटी कैसे होनी चाहिए, हमारी सोच विचार, हमारे नए आइडियाज, समझ गए, व्हाट हाउ एंड व्हाई, ये सब क्वेश्चन बिल्ड करने की, साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने की, ये सब तो स्कूलों के काम होता है ना, जो मैंने सारे बताए, लेकिन उनमें से कोई नहीं करता है। लेकिन उसके बाद में भी हमारे देश के लिए तो चैलेंज है कि बच्चा स्कूल पहुंच जाए जैसे तैसे करके, क्योंकि स्कूल इतने ज्यादा अन बोरिंग हो चुके हैं कि बच्चा जाने में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो 2024 में अभी ये सर्वे किया गया असर का, है ना, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हर साल का आता है, ये स्टेटस बताते हैं एजुकेशन रिपोर्ट की कि स्कूल के अंदर लर्निंग आउटकम बच्चों का गांव के अंदर कितना हो रहा है। लर्निंग आउटकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो ना, अगर आप पेरेंट भी बनोगे, अगर आप कल को भाई बहन ऑलरेडी होंगे, ठीक है, आप पढ़ाओगे हो सकता है, हमेशा हमारी एजुकेशन का जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है ना, हमारी लर्निंग का कुछ भी चीज की लर्निंग हो, चाहे क्रिकेट हो फुटबॉल हो, उसका होता है लर्निंग आउटकम। जो आपने सीखा है उसका लर्निंग आउटकम क्या रहा। आज मैंने आपको 40 मिनट का पीरियड लिया, क्लास नहीं मैंने आपकी 40-45 मिनट की, क्या हमारा लर्निंग आउटकम रहा, हमने क्या क्या सीखा? हमने करंट अफेयर्स के बारे में जाना, हमने देश दुनिया में क्या हुआ उसके बारे में जाना, समझ गए। तो ये एंड के अंदर लर्निंग आउटकम होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का, ये नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो ये ड्राइव होना आपका, कभी भी फ्यूचर में जब आप पढ़ाओ या कुछ भी करो ना, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि आपकी लर्निंग से ये होना बहुत जरूरी है। अब आपने देखा होगा यूट्यूब पे 90% जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये भी जरूरत होती है क्या। क्यों? क्योंकि वो इंक्लिनेशन ही नहीं है, बस नौटंकी करनी है, व्यूज लाने हैं, बात खत्म। आपने क्या सीखा, आपने क्या, आपकी ग्रोथ हुई आज और कल में, क्या 2% भी, आप 1% भी कुछ अलग बने, आपके ज्ञान, आपके कुछ, आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर 6.5 लाख बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया, 3 से 16 साल के बच्चों के ऊपर टेस्ट किया गया है। अर्थमेटिक और रीडिंग स्किल जो है ना, वो 5 लाख बच्चों पे टेस्ट किया गया, 5 से 16 साल तक के बच्चों के ऊपर। ठीक है, घरों के अंदर होता है, घरों में जा जाके सर्वे जो कि किया जाता है गांव के अंदर, कैसा ट्रेंड है जो कि चल रहा है, वो सब इसके अंदर देखा जाता है। 2005 से इसकी शुरुआत है जो कि करी गई। फोकस एरिया होते हैं कि हमारे एनरोलमेंट कितने हो रहे हैं, स्कूल बच्चे स्कूल में एनरोलमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लर्निंग आउटकम कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने 8वीं तक तो मैथ पढ़ा दी और बच्चे को ये नहीं पता कि तीसरी क्लास की मैथ की क्लास मैथ कैसे सॉल्व होते हैं सम। क्या फायदा हुआ आने वाले 5 साल उसका स्कूल जाने का, कुछ फायदा हुआ? अगर उसको रीडिंग करनी नहीं आ रही, तीसरी चौथी की किताब, पांचवी की किताब सॉल्व नहीं कर पा रहा सम, समझ रहे हो, दिमाग में चला पा रहा है, तो फिर क्या लॉजिक हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका अपग्रेडेड वर्जन ये है कि जो पढ़ा वो जिंदगी में काम इम्प्लीमेंट होगा, ये भी बताना बहुत जरूरी है। मैंने तो जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो मैं मैथ को है ना क्लासरूम के थ्रू पढ़ाता था, जिस रूम में मैं जिसको पढ़ाता था ना होम ट्यूशन, उसी रूम को ही यूज करके पूरी मैथ पढ़ाया करता था। तो मैं उसको बोलता था कि चल ठीक है, इसका आज हमें इसका ये एरिया निकालना है। अगर हमें ये फुटबॉल फील्ड मानते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया कोई, तो क्वेश्चन को ही मैं क्या करता था, जैसे कोई फुटबॉल का क्वेश्चन है तो मैं उसको बोलता था चल इसको फुटबॉल मान तेरे रूम को, एक इंच टेप लेके आ, तो मम्मी से लेके आएगा वो, फिर हम उसको मेजर करेंगे, फिर हम उसको लिखेंगे, फिर हम उसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चे को मजा आता था सीखने में, और वो हमेशा और फॉर्मूला बना कैसे, वो भी पता लग गया। ठीक है, तो उसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सेम क्वेश्चन पेपर में आएगा, कर देगा। कितने बच्चों ने साइंस मैथ लिए जस्ट बिकॉज 10th में 9th में मैंने उनको जब होम ट्यूशन पढ़ाया तो उनको मजा आया पढ़ने में। ठीक है, 11th 12th में जाके बाद में परेशान हुए क्योंकि स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाया। फिर बाद में मैंने ही पढ़ाया उनको। तो काफी होम ट्यूशन पढ़ाई है मैंने स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम पे। चलिए ठीक है, तो डिजिटल लेकिन इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है ना, तभी बच्चा इंटरेस्ट ले पाता है। बच्चे तो बच्चा एंड ऑफ द डे उसको पता ही नहीं है कि भाई पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए।
लेकिन अगर इंटरेस्ट आएगा तो फिर वो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो वो खुद सीखेगा, खुद सवाल पूछेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर डिजिटल लिटरेसी के बारे में भी बात करी गई है फोकस एरिया में। प्राइमरी के अंदर बोला गया 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं, तो एनरोलमेंट 3 साल के जो बच्चे हैं उनका 68% से 77% हो गया है 2024 में, तो 8-9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। 2022 के अंदर है ना, जो एनरोलमेंट ड्रॉप हो गया था, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो पहले 98% बच्चे जा रहे थे, अभी वो थोड़े से कम हुए, 98.1% है, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, गवर्नमेंट का एनरोलमेंट कम हो गया, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों ने जाना कम कर दिया है, तो ये एक डेंजर साइन है। गवर्नमेंट को स्कूल सुधारने बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल वालों की फीस कितनी ज्यादा हो चुकी है। तो 72% एनरोलमेंट था, अभी वो 66% है, जो कि रह चुका है। रीडिंग एंड अर्थमेटिक की बात करें तो 23% जो बच्चे हैं ना, वही सिर्फ थर्ड क्लास के बच्चे सेकंड क्लास की किताबों को पढ़ पाते हैं। पहले ये सिर्फ 16% था, अभी ये 23% हो गया है। 23%, सिर्फ सोचिए, 4 में से 1 बच्चा है जो कि तीसरी क्लास का दूसरी क्लास की किताब को पढ़ पा रहा है। ये है गवर्नमेंट स्कूल की कहानी। 15 से 16 एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ड्रॉप रेट जो है वो पहले 13% था, अभी 9% हो गया है, अच्छी बात है। और गर्ल्स के अंदर थोड़ा ज्यादा है, 8.1% ड्रॉप रेट है। इंप्रूवमेंट जो है वो बेसिक फैसिलिटीज में भी हुआ है, जहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट पहले 66% थे, अभी 72% है। सोचिए, मतलब 100% गर्ल्स टॉयलेट भी नहीं है स्कूल्स में तो। और इनकी कंडीशन की बात करोगे कि यूज करने लायक कैसे हैं, तो ये तो निकल के आएंगे कोई 10-20% ही। ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए था कि यूज सही कौन सा है, कितने सही है। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी भी 77% ही है। यूज ऑफ नॉन टेक्स्ट बुक्स, नोवेल स्टोरीज, फोक टेल्स, ये जो यूज करते हैं वो 51% के अंदर यूज करना चालू कर दिया, ये एक अच्छी बात है, ये करना चाहिए। ठीक है, सवाल भी आ चुका